तो अड़ी में आज के सवाल हैं बेहद सीधे। दिल्ली चुनाव में जात पात क्लास या एकता का मैसेज क्या चलेगा? वोटर किस पर विश्वास करेगा? पंजाबियों का अपमान हुआ है या फिर पॉलिटिकल माइलेज की कोशिश की जा रही है? रोहन गुप्ता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रवक्ता कांग्रेस अतुल लोंधे पाटिल, ऋतुराज झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। सबसे पहले आपसे पूछूंगी ऋतुराज जी, आज कुंभ से संदेश आया है, कोई जाट नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कोई पूर्वांचली नहीं, एक रहेंगे, तो सेफ रहेंगे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? कुंभ से भी एक आवाज आई है। जी देखिए, इस देश के अंदर में एकमात्र नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं जो काम की बात करते हैं, काम की राजनीति करते हैं और काम के नाम पर वोट मांगते हैं। आज तकलीफ में तो भारतीय जनता पार्टी है जो पंजाबियों को गाली दे रही है, उनका अपमान कर रही है, कभी किसानों को गाली देती है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी की बात आती है तो हम एक ही चीज में यकीन रखते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी। और वो आती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहां से अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी आती है, जिसमें कहा कि 24 घंटे बिजली दूंगा तो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली दूंगा तो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे स्कूल करूंगा तो उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था दूंगा तो उन्होंने दिया। 530 मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जिसको देखने के लिए बान की मून और कॉफी अनान आए हमारे स्कूल। ऋतुराज जी, वो सब का तो फैक्ट चेक आज अजय माकन ने किया। 45 मिनट की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अभी उसकी तो बात करेंगे। पर बताइए ना, आपने रघुकुल का जिक्र किया तो याद आया कि आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को भी 1 साल हो गए। उधर कुंभ में जो सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिल्ली का वोटर भी तो देख रहा होगा ना। कल योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो जहां आप पंजाबियों की राजनीति या फिर पूर्वांचलियों की राजनीति की बात कर रहे हैं, कुंभ की जो राजनीति है, अगर उससे कोई एक राजनीतिक संदेश आता है तो वो दिल्ली का वोटर क्या लेगा? नहीं तो अच्छी बात है, कुंभ ना आना चाहिए, पर आप मेरी बात तो पूरी होने दो। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि महिलाओं को फ्री बस सर्विस मिलेगी तो उन्होंने दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा दूंगा तो उन्होंने दिया। अरविंद केजरीवाल जी अगर कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान राशि मिलेगा तो मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं, आपको पता है, सरकारी स्कूल में दिल्ली के। और 18 लाख में से 4 लाख बच्चे तो प्राइवेट स्कूल से अपना नाम कटा कर आए हैं। आपको पता है 2000 से ज्यादा बच्चों ने नीट और जेईई के जो है सब परीक्षा पास किया है इस बार। आपको पता है 97% से ज्यादा जो है सो सरकारी स्कूल के रिजल्ट्स हैं, जो कि प्राइवेट से भी बेहतर है। तो मेरा मानना यह है कि भाई काम के ऊपर मुकाबला करो। 20 राज्यों में सरकार है आपकी, हमसे बेहतर कहीं है तो बताओ। एक तरफ है टंकापति जी रामलीला मैदान में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 5 साल पहले कहा था कि 1750 कच्ची कॉलोनी है दिल्ली में, जिसमें 50 लाख से ज्यादा पूर्वांचल के लोग रहते हैं। बेसिकली ऋतुराज जी, जिस तरीके से आप मेरा सवाल अवॉइड कर रहे हैं, उसी तरीके से आप कुंभ वाली राजनीति में पढ़ना ही नहीं चाहते। आप उसको पूरा अवॉइड कर देंगे दिल्ली में। कुंभ नहाना चाहिए, कुंभ हम सब नहाएंगे, सब लोग नहा भी रहे, पर आप मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो। रामलीला मैदान में बोल रहे, पर मेरा सवाल तो कुछ अलग था ना। मुझे आधा मिनट बोलने दो प्लीज। कुंभ का संदेश दिल्ली के चुनाव में सुनाई देगा, उसकी गूंज सुनाई देगी। जोशी जी आधा मिनट बोलने दो, मुझे बात पूरी करने दो, ऐसे मत काटो प्लीज, है ना। मैं आपसे केवल एक बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने, टंकापति जी ने रामलीला मैदान से 50 लाख पूर्वांचल वासियों को कहा कि मैं सारी कॉलोनियां पक्की करूंगा, सबको पक्की रजिस्ट्री दूंगा। और उस योजना का नाम दिया गया पीएम उदय योजना, है कि नहीं? मिला 5 को भी नहीं। उन्होंने कहा कि जहां झुग्गी वहां मकान, मिला किसी को नहीं। 4 लाख परिवार है झुग्गी वाले। कुछ और डिस्कशन कर रहे हैं ना, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में हैं, कल वो आपके बीच होंगे तो अच्छी और आपके इलाके में भी आकर के रैली कर रहे हैं। वो 14 रैली होंगी उनकी यहाँ पे। तो जोशी जी अच्छी बात है, लाइन और लेंथ सेट कर दी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, लाइन लेंथ इनका बिगड़ा हुआ है। इसीलिए लाइन लेंथ की जरूरत पड़ रही है। एक्चुअली में भाजपा के पास ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है, ना कोई विजन है। पूरा लाइन लेंथ बिगड़ा हुआ है इनका, है ना। गेंद फेंक रहे हैं तो 2 मीटर बाहर जा रहा है, वाइड से भी बाहर जा रहा है। अच्छा, इसलिए दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं, सब आए प्रचार करने आए, लेकिन बात साथ साथ बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आती है क्या? उत्तर प्रदेश में
फ्री बिजली मिलती है क्या? उत्तर प्रदेश के स्कूल कैसे हैं? उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? उत्तर प्रदेश के अंदर में आप सोचो महिलाओं को कोई सुविधा मिलती है? ठीक है, देखिए रोहन गुप्ता, क्या इशू है? 5 मिनट पे ऋतुराज जी कुंभ पे बात ही नहीं करना चाहते। ये बात है कि आप भले से ही उनके लिए एक पिच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके पिच पे नहीं आएंगे, इस जाल में नहीं फंसेंगे।